हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में मार्च महीने में क्या आ रहा है, वेयर योर लव लाइफ इज़ गोइंग, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग, ये हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, मेंबर बनते हैं, देन यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स। कुछ मेजर बेनिफिट्स में से वन ऑफ द बेनिफिट्स है कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने प्रॉब्लम्स मुझे मेरे साथ साझा कर सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड यू द रेमेडीज़। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट होते हैं, वीडियोज़ एंड प्रेडिक्शंस जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। तो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। कैंसर, मुझे तो अभी ये एक्टिव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। अगर रिड्यूस्ड फॉर्म में अगर यहाँ पे इंटरेक्शन था, सो मार्च महीने में काफ़ी एक्टिव फॉर्म में इंटरेक्शंस रहने वाले हैं। मिलना जुलना, जाना आना, एक्शन, यू नो इट्स ग्रोइंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे फिज़िकली भी एक दूसरे के साथ रहने का ज़्यादा मौका मिलना। अगर दूर हैं तो कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब बहुत हलचल रहने वाला है इस रिलेशनशिप में। एंड इंटरेस्ट के साथ, मतलब पैशन के साथ, इच्छा के साथ आप दोनों ही या फिर कोई एक पर्सन मोस्टली एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए। सो बहुत ज़्यादा एक्शन मुझे नज़र आ रहा है। वहीं आपके पर्सन के साइड की अगर मैं बात करूं तो वो शायद से कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम नेचर या बिहेवियर नहीं शो कर रहे हैं। टेम्परेंस इज इन देयर बिहेवियर, तो वो बहुत ही बैलेंस्ड एंड पेशेंस के साथ, स्लोनेस के साथ, इमोशनल साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड द प्रैक्टिकल साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप, वो चीज़ को तोल मतोल करके वो आगे बढ़ेंगे। सो अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है आपके पर्सन को कि इस कनेक्शन में एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं शो करके, जैसे कि अगर वो पहले अगर बहुत कभी प्रैक्टिकल होते थे, करियर ओरिएंटेड होते थे, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपने लाइफ में होते थे, एंड देन दे वुड इग्नोर द लव साइड, या फिर लव में बहुत ज़्यादा इमोशनल कभी हो जाते थे एंड देन दे वुड इग्नोर द प्रैक्टिकल साइड। अभी ये पर्सन इस रिलेशनशिप को काफ़ी बैलेंस से मेरा मतलब है कि बहुत ही कंट्रोलिंग बिहेवियर में लेके जाएंगे, विच इज़ गुड फॉर दिस कनेक्शन एंड विच इज़ गुड फॉर देम। ओके, सो एक मिडिल पाथ बनाते हुए कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के ग्रोथ को देखिए, उनको ना कहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, मतलब पॉजिटिव साइड भी है इस प्यार के एंड नेगेटिव साइड्स भी हैं आप दोनों के नेचर बिहेवियर के। तो उन दोनों को कैसे साझेदारी में आगे लेके जाना है। जैसे कि अगर पहले झगड़े ज़्यादा होते थे तो अभी नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्सन अभी एडजस्ट करके मिडिल पाथ से, मतलब आप दोनों के विषय में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको एडजस्ट करके ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। एंड वो चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप टिका रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट दे वांट दिस रिलेशनशिप टू स्टेबलाइज, शांति के साथ, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जैसे कि एक सेटअप होता है ना रिलेशनशिप का, जहाँ पे कमिटमेंट आता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, स्टेबिलिटी आती है कि अरे आई एम विथ यू ऑल माई लाइफ एंड यू शुड बी विथ मी ऑल माई लाइफ। तो वो वाली एनर्जी उनके साइड से मुझे दिखाई दे रही है। प्लस दे वांट टू सिक्योर दिस रिलेशनशिप। पहले जो भी स्टेटस था, अगर वो अप एंड मतलब इनकन्सिस्टेंट थे या कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस तो था, ओके, विद दिस इमोशनल ये टेम्परेंस कार्ड, उसी चीज़ को अभी अगर प्रैक्टिकलिटी की कमी थी, मतलब बोलते थे बट कुछ एक्शन में नहीं लेते थे इस रिलेशनशिप में, जैसे कि ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या खुद को फाउंडेशन का एक हिस्सा मानना, तो ये पर्सन अभी लेंगे। दैट्स हाउ दे आर बैलेंसिंग देयर नेचर एंड बिहेवियर, एंड उनके खुद के बैलेंसिंग से ये रिलेशनशिप को भी फ़र्क पड़ने वाला है, ये भी बैलेंस होने वाला है। एंड आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स इज इन योर बिहेवियर। सो आप जैसा वो करेंगे आप ऐसा फॉलो करेंगे। यू विल डेफिनेटली यू आर गेटिंग इन्वॉल्व, लेकिन
आपकी जितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है लव रिलेशनशिप में फुल्ली इंडल्ज होने की, उससे थोड़ा सा कम आप शो कर सकते हैं। लुक्स लाइक दैट। सो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो पेज का रहने वाला है इस मार्च महीने में, जैसे कि बेसिक इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है, जैसे कि क्लास 1 लेवल का होता है। ऑल्दो यू आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड, लुक्स लाइक कि आप भी कुछ एक, जैसे कि उन्होंने कभी कह दिया कि चलो घूमने जाना है, सो यू विल से येस चलो चलते हैं, बिकॉज दिस विल ब्रिंग स्पार्क टू द रिलेशनशिप। इट विल बी आपके मर्जी के मुताबिक ही सारी चीज़ें होंगी। सो यू वॉन्ट टू टेक एक्शन, यू सी, मतलब कुछ स्पाइस होना चाहिए इस कनेक्शन में, सो दैट मच यू आर अवेयर ऑफ। एंड आपके इंटेंशन में है किंग ऑफ सोर्ड्स, सो आपको भी चाहिए सब कुछ क्लियर दिमाग से। ये रिलेशनशिप अभी धीरे धीरे आपके लिए बहुत क्लैरिटी से आ रहा है। जैसे कि अगर पहले आप दिल से काम लेते थे, तो अभी आपको दिमाग में सब सेट हो गया है कि ये पर्सन कौन है, इनके पर्सनालिटीज़ क्या है, इस प्यार में क्या रोल मुझे प्ले करना है, क्या वो प्ले कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग यू नो दिमाग में क्लियर होना, जैसे कहते हैं ना कि एक बिजनेस सेटअप दिमाग में क्लियर हो जाना। एंड विद व्हाट हैपन्स विद दैट इज़ इस रिलेशनशिप को या फिर इस पर्सन को हैंडल करना आसान हो जाता है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स, यू आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल। अगर आपको कुछ मन में डाउट है, अगर कोई आपके पार्टनर अगर आपको कुछ प्रपोजल दे रहे हैं कि चलो यहाँ घूमने चलते हैं, सो यू विल इमीडिएटली आस्क कि चलो अब प्लान बताओ। सो बहुत ही लॉजिकल लेवल पे आप इस रिलेशनशिप को इंटरनली लेंगे, एक्सटर्नली आप शो करेंगे कि येस यू आर इंटरेस्टेड, थोड़ा बहुत स्पाइस अप लाने के लिए, इंटरेस्ट शो करने के लिए, फायर एनर्जी, बट इनसाइड यू आर रनिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम योर ब्रेन, विच इज़ गुड, फाइन। इस रिलेशनशिप में अच्छा तो ये होने वाला है कि इस रिलेशनशिप में अगर स्पाइस लाते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी लाते हैं, देन इट्स बेटर, ओके। जैसे कि नॉट ओनली दैट, जैसे कि घूमने चले जाना, एक्शन इस रिलेशनशिप में एक्चुअली मैं कहूँगी कि थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड इन्वॉल्व होना। इट कैन बी एडवेंचर, इट कैन बी एक साथ कहीं कुछ गेम में जाना, एडवेंचरस इसमें जाना, सफारीज़ में जाना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी में एक साथ जाना, जिम जाना, डांस जाना, या फिर फिज़िकल इंटीमेसी को ज़्यादा थोड़ा सा महत्व देना। दोज थिंग्स विल बी गुड इन दिस कनेक्शन। मतलब फायर एनर्जी को थोड़ा सा आप एक्टिव कराए इस कनेक्शन में। सो एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में जो चीज़ हो चुका है उसको रिलीज़ कर देना बेटर रहेगा इस रिलेशनशिप में के लिए। कुछ जो ख़राब चीज़ें हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग है ना, तो फॉरगिव करना है खुद को भी। अगर आप कभी बच्चे जैसे बिहेव किए थे इस कनेक्शन में, तो खुद को भी फॉरगिव करना है। या फिर आपके डिमांड्स काफ़ी लॉजिकल थे जबकि ये पर्सन रेडी नहीं थे, तो खुद को भी फॉरगिव करना है और उनको भी फॉरगिव करना है। अगर ये पर्सन कभी इमोशनली इम्बैलेंस थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, उतार चढ़ाव, कभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, कभी ज़्यादा एकदम अपने लोनली जोन में चले जाएंगे। सो ऐसी सारी गलतियाँ अगर थी, आपको हर्ट हुई हैं, तो उन सबको फॉरगिव करते हुए अगर आप बढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। रिलीज़ करना है क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आप इनके साथ हैं, दिस कनेक्शन इज़ फ्लरिशिंग। तो पास्ट के ख़राब चीज़ों को मन में रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो द आइडिया बेसिकली द आइडिया इज़ कि पास्ट का साइकिल इज़ नाउ कंप्लीट, टेक द लेसन्स फ्रॉम दैट, बट डोंट ऑल द टाइम ब्रिंग इन योर माइंड कि वो ख़राब हुआ था या ऐसे कुछ हमारे बीच में ख़राब चीज़ें इवेंट्स हुई हैं। सो रिलीज़ करना ज़रूरी है। बैगेज बहुत ज़्यादा कम रखें अपने मन में, वो आप दोनों के लिए बेटर रहेगा। इसके आगे के जो कार्ड्स हैं वो हम पार्ट 2 में खोलेंगे। अगर आप मेंबर बनते हैं देन यू कैन एक्सेस पार्ट 2, जहाँ पे हम देखेंगे कि मार्च महीने में चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, उनके इंटेंशंस एंड एक्शंस क्या रहने वाले हैं, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में किधर बढ़ रहा है, प्लस what's the solution of any problem that you may face in this relationship in the month of March, plus अगर कोई न्यू लव आ रहा है। अगर आप यहीं तक रहने का डिसाइड करते हैं then thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.